हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप अंग्रेजी में बिगनर हैं, बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम एक पैराग्राफ के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। अंग्रेजी के हर एक शब्द का सही उच्चारण और उसका हिंदी अर्थ भी सीखते चलेंगे। तो देखिए, अंग्रेजी में क्या होता है, हर एक शब्द का हमें सही उच्चारण आना चाहिए और उसका हिंदी अर्थ भी। तो पैराग्राफ के माध्यम से अंग्रेजी सीखना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें अंग्रेजी के बहुत सारे नए शब्द मिलते हैं, जिससे कि हम हर एक शब्द का हिंदी अर्थ और पूरे वाक्य का हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। तो अगर आप अंग्रेजी को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, साथ ही पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करना। तो स्टूडेंट्स, हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है ESSAY, इसको हम पढ़ते हैं ऐसे। ऐसे का मतलब होता है निबंध। ऑन संत कबीर, ऐसे ऑन संत कबीर यानी कि संत कबीर पर निबंध। आगे है कबीर वॉज आ संत। तो देखिए, कबीर वॉज मीन्स थे, आ संत यानी कि एक संत। कबीर वॉज आ संत, कबीर एक संत थे। ही वॉज आ spiritual teacher also। तो देखिए, ही यानी कि वह, वॉज मीन्स थे, आ स्पिरिचुअल टीचर यानी कि एक आध्यात्मिक गुरु। स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, टीचर यानी कि गुरु, ऑल्सो मीन्स भी। ही वॉज आ स्पिरिचुअल टीचर ऑल्सो यानी कि वह एक आध्यात्मिक गुरु भी थे। आगे, ही वॉज ब्रॉट अप, ये लिखा ब्रॉट अप इन आ मुस्लिम फैमिली। तो देखिए, ही यानी कि वह, वॉज मीन्स थे, ब्रॉट अप यानी कि लालन पालन किया गया। ही वॉज ब्रॉट अप यानी कि उनका लालन पालन किया गया। इन अ मुस्लिम फैमिली यानी कि एक मुस्लिम परिवार में। तो उनका एक मुस्लिम परिवार में लालन पालन किया गया। आगे, ही वॉज आ वीवर। ही यानी कि वह, वॉज मीन्स थे, अ वीवर यानी कि एक जुलाहा। ही वॉज अ वीवर, वह एक जुलाहा थे जो कपड़े बुनते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वीवर। आगे, ही वॉज आ फेमस पोएट, ये लिखा पोएट। तो देखते हैं इसका अर्थ। ही यानी कि वह, वॉज मीन्स थे, आ फेमस पोएट यानी कि एक प्रसिद्ध कवि। ही वॉज आ फेमस पोएट, वह एक प्रसिद्ध कवि थे। आगे, कबीर वॉज पूर्ण ब्रह्म। तो कबीर यानी कि कबीर वॉज मीन्स थे, पूर्ण ब्रह्म, कबीर पूर्ण ब्रह्म थे। इसके बाद आगे है, ही वॉज नॉट बॉर्न। ही यानी कि वह, वॉज नॉट नहीं थे, बॉर्न यानी कि जन्म होना। ही वॉज नॉट बॉर्न, उनका जन्म नहीं हुआ था।
he came with his body to the earth। ही यानी कि वह केम मीन्स आए थे, विथ हिज बॉडी अपने शरीर के साथ, या शरीर, विथ हिज बॉडी का अर्थ हो जाएगा शरीर, शरीर आए थे, टू द अर्थ पृथ्वी पर, वह पृथ्वी पर शरीर आए थे यानी कि शरीर के साथ, एक छोटे बच्चे के रूप में आए थे वो। आगे ही केम फ्रॉम सतलोक। ही यानी कि वह केम मीन्स आए थे, फ्रॉम सतलोक वह सतलोक से आए थे। आगे सतलोक इज a place like अर्थ। तो देखिए सतलोक इज मीन्स है अ प्लेस, एक जगह है, एक स्थान, लाइक मीन्स की तरह, अर्थ यानी कि पृथ्वी। सतलोक एक पृथ्वी की जगह, एक पृथ्वी की तरह एक स्थान है, एक प्लेस है। वेयर मतलब जहाँ, नो वन कोई नहीं, डाइज मतलब मरता है। वेयर नो वन डाइज, जहाँ कोई भी मरता नहीं है। आगे है कबीर हिमसेल्फ टोल्ड अस, अस, ये लिखा ABOUT, इसको पढ़ेंगे अबाउट, ABOUT अबाउट, इसको पढ़ेंगे अबाउट, THAT ये लिखा दैट। तो इसका हम हिंदी अर्थ देखते हैं। कबीर ने हिमसेल्फ यानी कि खुद, टोल्ड मतलब बताया, अस मीन्स हमें, अबाउट दैट उस बारे में। कबीर हिमसेल्फ टोल्ड अस अबाउट दैट, कबीर ने हमें स्वयं उस बारे में बताया। आगे है ही वॉज इलिटरेट। तो देखिए ही यानी कि वह, वॉज मीन्स थे, इलिटरेट अनपढ़, वह अनपढ़ थे। बट ही वॉज अ स्कॉलर। बट परंतु ही यानी कि वह, वॉज मीन्स थे, आ स्कॉलर यानी कि विद्वान, परंतु वह विद्वान थे। आगे है ही हैड द नॉलेज ऑफ अवर स्क्रिप्चर्स। तो देखते हैं इसका अर्थ। ही यानी कि वह, हैड मीन्स रखते थे, द नॉलेज यानी कि ज्ञान, ऑफ मीन्स का, अवर स्क्रिप्चर्स यानी कि अवर मीन्स हमारे, स्क्रिप्चर्स मीन्स धर्म ग्रंथ, वह हमारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान रखते थे। आगे ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड
राइट। तो देखिए ही यानी कि वह, डिड नॉट मीन्स नहीं, नो मीन्स जानते थे, हाउ टू मतलब कैसे, रीड मीन्स पढ़ना, एंड राइट मीन्स लिखना। ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, वह पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे। इसके बाद आगे आगे है हिज जॉब वॉज टू वीव क्लॉथ्स। तो देखिए हिज जॉब, उनकी जॉब, उनका काम, वॉज मीन्स था, टू वीव बुनना, क्लॉथ्स कपड़े। हिज जॉब वॉज टू वीव क्लॉथ्स, उनका काम कपड़े बुनना था। नेक्स्ट है ही एबोलिश्ड सुपरस्टिशंस, सुपरस्टिशन, इसको पढ़ेंगे सुपरस्टिशन। तो देखिए ही मीन्स उन्होंने, एबोलिस्ट खत्म किया, सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। तो उन्होंने अंधविश्वास खत्म किया। आगे है बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर हिज सपोर्टर्स। तो देखिए बोथ दोनों, हिंदूज एंड मुस्लिम, दोनों हिंदू और मुस्लिम, वर्मिस थे हिज सपोर्टर्स, उनके सपोर्टर मतलब उन्हें जो मानते हैं, अनुयायी। तो दोनों हिंदू और मुस्लिम उनके अनुयायी थे। आगे ही यूज्ड he used to say that people of both the religions are confused। तो देखते हैं ही यानी कि वह, यूज्ड टू से यानी कि कहा करते थे, ही यूज्ड टू से वह कहा करते थे, दैट मीन्स की पीपल माने लोग, ऑफ मीन्स का, बोथ द रिलीजियंस मतलब दोनों धर्मों के, आर्मीस हैं कंफ्यूज्ड भ्रमित, वह कहा करते थे कि दोनों धर्मों के लोग भ्रमित हैं। आगे आगे है बोथ हैव फॉरगॉटन राइट वे ऑफ वर्शिप। तो देखिए बोथ मतलब दोनों, हैव मीन्स चुके हैं, फॉरगॉटन भूलना, राइट मीन्स सही, वे ऑफ वर्शिप यानी कि भक्ति विधि या पूजा की विधि, दोनों पूजा की सही भक्ति विधि भूल चुके हैं। आगे हिज स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। गुरु वॉज मीन्स थे। रामानंद, तो देखिए हिज उनके स्पिरिचुअल गुरु, आध्यात्मिक गुरु वॉज मीन्स थे रामानंद, उनके आध्यात्मिक गुरु रामानंद थे। ही wanted to eradicate the evils of the society। तो देखिए ही यानी कि वह वांटेड चाहते थे, टू एरेडिकेट मिटाना, द इविल्स बुराइयों को, ऑफ द सोसाइटी समाज की, वह समाज की बुराइयों को मिटाना चाहते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।